राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। इसके पश्चात देव ऋषि नारद जी और सनकादिक ऋषिवरों को साथ लेकर ब्रह्मा जी राजा प्रियव्रत के पास आकर बोले, हे राजन प्रियव्रत, वैसे तो प्रभु का भजन करना सबसे अच्छा है, लेकिन वेद भगवान में स्वयं प्रभु ने कहा है कि जो नर अपने चारों वर्ण आसनों का नियम के साथ पालन न करके कर्तव्य रहित हो मेरा भजन करेगा, वह मुझे इतना प्रिय नहीं होगा जितना कि जो अपने समस्त नियमों का कर्तव्य के साथ पालन करता हुआ मेरा थोड़ा सा भी ध्यान करेगा। इसलिए तुम्हें यज्ञ करके देव ऋण और संतान उत्पन्न कर पितृ ऋण तथा इसके पश्चात फिर तप करके ऋषि ऋण से उऋण होना हो चाहिए। यदि तुम यह सब नहीं करोगे तो पाप के भागी बनोगे। और इसके साथ यह बात भी है कि मनुष्य में काम एवं क्रोध अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और जब तक गृहस्थ आश्रम नहीं भोगा जाता तब तक वे ये शांत नहीं होते। इसलिए हमारी बात मानकर सर्वप्रथम सृष्टि को उत्पन्न करो। हे राजन, राजा प्रियव्रत ब्रह्मा जी के मुख से यह ज्ञान भरी बातें सुनकर अपनी महिष्मती नगरी में आया और फिर राजगद्दी पर बैठ धर्म पूर्वक राजा का पालन करने लगा। फिर विश्वकर्मा जी ने अपनी वरदेशमिति नामक पुत्री का विवाह राजा प्रियव्रत से कर दिया। फिर कुछ दिनों पश्चात वरदिशमती के गर्भ से अग्निद आदि 10 पुत्र और यशवती नामक अन्य उत्पन्न हुई। इसी प्रकार देवताओं ने प्रसन्न होकर उनके साथ सातनी नामक कन्या का विवाह कर दिया। उससे उत्पन्न तामस और रेवत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो 14 मनवंतरों से गिने जाते हैं। हे राजा ने एक दिन राजा प्रियव्रत ने मन ही मन सोचा कि जब सूर्य मंदराचल पर्वत के पीछे चला जाता है तो रात्रि हो जाती है, इसलिए एक ऐसा नया सूर्य चलाया जाए जिससे सदैव राज्य में दिन ही बना रहे। राजा प्रियव्रत ने यह सोचकर वैज्ञानिक ढंग से एक ऐसा चक्र बनाया जो उसके राज्य में सदैव दिन प्रकाश रखता था। लेकिन ब्रह्मा जी के समझाने पर राजा प्रियव्रत ने उसको नष्ट कर दिया, क्योंकि सदैव दिन रहने के कारण मनुष्य ना तो विश्राम कर सकते थे और न ही अन्न, पुष्प और फूल फल उत्पन्न होते थे। इसलिए प्रभु की लीला को सर्वोपरि मानकर राजा प्रियव्रत ने अपनी भूल स्वीकार की। इसके पश्चात राजा प्रियव्रत ने संसार के 7 द्वीपों की यात्रा की और 7 सागरों को अपने रथ से पार किए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे प्रभु, आप मुझे 7 द्वीपों के नाम बताइए। यह सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इन 7 द्वीपों के नाम सुनो, जिसमें यह भारत देश है, इसको जम्बू द्वीप एशिया कहते हैं, लक्षद्वीप यूरोप, सालमली द्वीप ऑस्ट्रेलिया, क्रोंच द्वीप अफ्रीका, कुश द्वीप न्यूजीलैंड, शाक द्वीप उत्तरी अमेरिका। ये 7 द्वीप तथा इनके 4 और 7 समुद्र है। 7 समुद्र, शारद समुद्र, अरब सागर, ईशु समुद्र, अल्टार्कटिका महासागर, सुरा समुद्र, लाल सागर, तत्र समूह, श्याम सागर, पर्जीय समूह, पित्त सागर, शुद्ध समुद्र, प्रशांत महासागर और शीत समुद्र, श्वेत सागर। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा प्रियव्रत ने अपने अग्निद आदि 7 पुत्रों को 7 द्वीपों का राजा बना दिया और उनके 3 पुत्र परमहंस हो गए तथा यशवती नामक कन्या का विवाह शुक्राचार्य जी से करा दिया गया। इसके देवयानी नामक कन्या हुई।
फिर हजारों वर्ष धर्म और अन्य नीति पूर्वक राज्य करके और अपने पुत्र अग्निद को राज्य सौंप कर राजा प्रियव्रत अपनी पत्नी सहित वन में प्रभु का तप करने चले गए। फिर कुछ दिनों पश्चात योगाभ्यास द्वारा अपना तन त्याग कर वैकुंठ को चले गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अपने पिता महाराज प्रियव्रत के वन चले जाने के पश्चात अग्निद ने सोचा कि पहले मुझे तप करके बाद में सांसारिक सुख भोगने चाहिए। यह सोचकर अग्निद मंदराचल पर्वत पर तप करने चले गए। अग्निद ने मंदराचल पर्वत पर जाकर इतना कठोर तप किया कि उनका तप देखकर इंद्र ने भयभीत होकर मन ही मन सोचा कि कहीं ये कठोर तप के बल से मेरा इंद्रासन न छीन ले। यह सोचकर इंद्र ने अग्निद का तप भंग करने के लिए पूर्व चितित नामक अप्सरा को उसके पास भेजा। अति सुंदर अप्सरा पूर्व चितित 16 श्रृंगार और 32 आभूषण अपने अंग में सजाकर मंद मंद मुस्कुराती हुई अग्निद के पास जा पहुंची, जहां वह तप कर रहे थे। पूर्व चितित अप्सरा के सुंदर रूप को देखकर अग्निद उस पर मोहित हो गए। अपने सुंदर रूप पर अग्निद को मोहित देखकर पूर्व चितित अपने हाव भाव से उन्हें और मोहित करने लगी। फिर अग्निद ने तप छोड़कर अप्सरा पूर्व चितित से विवाह कर लिया और सांसारिक सुख भोगते हुए राज्य करने लगे। जब राजा अग्निद को राज्य करते हुए 10,000 वर्ष हो गए, तब पूर्व चितित अप्सरा नामी और हलावात आदि 9 पुत्र हो जाने पर वापिस इंद्रलोक चली गई और राजा अग्निद ने जम्बूद्वीप के 9 खंड करके नामी आदि 9 पुत्रों में बांटकर प्रभु का भजन करने वन में चले गए। फिर कुछ समय पश्चात राजा अग्निद ने अप्सरा पूर्व चितित के में मन लगाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसलिए गंधर्व होकर राजा अग्निद फिर अपनी प्रिय अप्सरा पूर्व चितित से जा मिले। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जरा अग्निद के तप के लिए वन में चले जाने के पश्चात नामी और उनके नवो पुत्र अपने खंडों में धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। राजा नामी के वृद्धावस्था आने पर भी जब कोई संतान नहीं हुई तो राजा नामी अपने पत्नी मेरू देवी के साथ प्रभु का तप करने के लिए वन चले गए। वन जाकर नामी ने पुत्र कामना के लिए ऋषि और महात्माओं को बुलाकर यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण हो जाने के पर प्रभु ने अपने चतुर्भुजी रूप से सबको दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।